नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, उसी कड़ी में हम लोग आज आगे फिर से बढ़ेंगे। जो हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है टॉप 20 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन, उस सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो है। आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा विश्व चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। जो हमारे विश्व से जो प्रश्न बनेंगे वो उसको देखा जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, शेयर करके कमेंट करेंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे, फिर हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्या वो माउंट एवरेस्ट है, या कंचनजंगा है, या माउंट केटू है। कौन सी चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपको इसमें से सही उत्तर देना होगा। आपके नीचे ऑप्शन दिया है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, माउंट केटू है। कौन सी ऐसी चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी चोटी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क हो जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, अमेज़न, या मिसिसिपी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या वो नील नदी है, या अमेज़न है, या मिसिसिपी है। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा वो क हो जाएगा, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरह से पहले वाले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क होगा, और दूसरे वाले प्रश्न का भी उत्तर क होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या यूरोप महाद्वीप है, या एशिया महाद्वीप है। बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है एशिया। इन तीनों में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो गया, एशिया महाद्वीप। तीसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्या वो प्रशांत महासागर है, या हिंद महासागर है, या अटलांटिका महासागर है। इन तीनों में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आप उत्तर कमेंट कर पाएंगे, जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्या प्रशांत महासागर है, या हिंद महासागर है, या अटलांटिका महासागर है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो क हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे
गहरा महासागर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। कह रहा विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में? क्या वो भारत में है, या चीन में है, या रूस में है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों 5 वाला हम लोगों ने कर लिया। अभी ये चीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या वो थार मरुस्थल है, या कालाहांडी है, या गोबी है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गोबी हो जाएगा। यानी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा महाद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा है? कौन सा महाद्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा है? पहला ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, या एशिया। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो समुद्र से चारों ओर से घिरा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? क्या वो जापान है, या नेपाल है, या बांग्लादेश है? कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती? जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें रेगुलरली जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो ये उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की सीमा किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती? बिल्कुल। तो दोस्तों, नेपाल ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? क्या वो श्रीलंका है, सिंगापुर है, या मालदीव है? किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। ये चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। आइए देखते हैं इस चैप्टर से क्या प्रश्न बने हैं। पहला है, और जूम कर लेते हैं और क्लियरली आपको दिखेगा। तो दोस्तों, पहला है प्रश्न, एलिस इन वंडरलैंड
एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखी है? नीचे दी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें दी जा रही है, आप इनके लेखकों के नाम लगाइए। यानी कुछ ये देख आप एक बार पढ़ लेंगे, नीचे कुछ विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, ये पुस्तकें हैं, आप उनके लेखकों के नाम वे लगाइए। यानी इनके लेखकों का नाम हमें पता करना है। पहला है एलिस इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? एलिस इन वंडरलैंड की जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है E.M. फोस्टर, दूसरा है स्टेफी ग्राफ, तीसरा है A.G. फर्डिनर, चौथा है लुइस कैरोल। इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि एलिस इन वंडरलैंड के जो लेखक है वो कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो लुइस कैरोल हो जाएगा। यानी एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरोल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? क्या वो जोनाथन स्विफ्ट हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या बराक ओबामा हैं, या नेल्सन मंडेला हैं? यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? आपको गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक का नाम बताना है कि जो गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है। आप जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे दोस्तों। गुलिवर्स ट्रेवल्स के जो लेखक हैं वो कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के जो लेखक हैं वो जोनाथन स्विफ्ट जी हैं, यानी जोनाथन स्विफ्ट हैं। इस तरह से गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक का नाम है जोनाथन स्विफ्ट। आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। अरेबियन नाइट्स के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, सर रिचर्ड बर्टन, या विक्रम सेठ? अरेबियन नाइट्स के लेखक कौन हैं? अरेबियन नाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ, या सर रिचर्ड बर्टन, विक्रम सेठ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो सर रिचर्ड बर्टन हो जाएगा। यानी अरेबियन नाइट्स के जो लेखक हैं वो सर रिचर्ड बर्टन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। वार एंड पीस ये इम्पोर्टेंट है। यानी वार और पीस के जो पुस्तक है उनके लेखक कौन हैं? मैक्सिम गोर्की हैं, या लियो टॉल्स्टॉय हैं, या मैकेंजी हैं, नेपोलियन हैं? इन चार ऑप्शन में से वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ग हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय हैं। यानी वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत जो पुस्तक है वो उनके लेखक कौन है? भवभूति हैं, कालिदास जी हैं, श्री कृष्ण हैं, या वेद व्यास हैं? भवभूति, कालिदास, श्री कृष्ण, या वेद व्यास? महाभारत के रचयिता कौन है?
तो दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो घ हो जाएगा, वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जूलियस सीजर के लेखक कौन हैं? जूलियस सीजर। प्लेटो, लॉर्ड टेनिसन, या विलियम शेक्सपियर या कार्ल मार्क्स। जूलियस सीजर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। यानी जूलियस सीजर के लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, या चौथा है मैथिली शरण गुप्त। कौन गीतांजलि का रचयिता है या लेखक है? तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यानी गीतांजलि के जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोदान किसके द्वारा रचित है या लिखी गई है? क्या सरोजनी नायडू द्वारा, या प्रेमचंद द्वारा, या जयशंकर प्रसाद जी, या रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी ने इसको लिखा था गोदान को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ज्ञान विज्ञान की ओर। ज्ञान विज्ञान की ओर। शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300 या 356? शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। यानी इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। केला क्या है? पेड़ है, शाक है, या झाड़ी है? केला क्या है? केला क्या है? तो दोस्तों केला एक शाक है, शाक। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो ख हो जाएगा। यानी केला शाक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वन महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? वन महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु में? आप उत्तर कमेंट करेंगे। वन महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो वर्षा ऋतु हो जाएगा। यानी वन महोत्सव वर्षा ऋतु में मनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा जंतु सबसे लंबा जीवन जीता है? मनुष्य, कछुआ या हाथी? कौन सा ऐसा जंतु है जो सबसे लंबा जीवन जीता है? तो दोस्तों कछुआ ऐसा जीव है जो सबसे लंबा जीवन जीता है, यानी कि कछुआ हो जाएगा सबसे लंबा जीवन जीने वाला प्राणी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलदाउदी, सूरजमुखी या रैफ्लेशिया? सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलदाउदी, सूरजमुखी या रैफ्लेशिया? तो इसका जो सब सही उत्तर होगा वो रैफ्लेशिया हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? रेडवुड, यूकेलिप्टस या बरगद? सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो रेडवुड हो जाएगा, यानी सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल इसी समय पे मिलेंगे और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो नोटिफिकेशन हो वीडियो को वो आपको रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।